हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आज हम लोग, जैसा कि लास्ट वीडियो में 2.2 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, वहाँ पर 2.2 एंड हो गई थी। और आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे आपने उतने सॉल्व कर लिए होंगे। फिलहाल अभी तक मेरे पास आपके सॉल्यूशंस नहीं आए क्वेश्चंस के। 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने आपके ऊपर छोड़े थे कि आप उसको जो है सॉल्व करोगे और सेंड करोगे, बट आपने ऐसा किया नहीं। फ़िलहाल कोई बात नहीं है, वो आप जो है कल तक कोशिश करिएगा कि मींस कल क्या आपको ये वीडियो कल मिलेगी ही, तो मतलब मुझे आज के लिए समझ लीजिए कि आज ही कोशिश करिएगा जब आप वीडियो देख रहे हो कि वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे पास ज़रूर सेंड करो। फ़िलहाल हम लोग 2.2 के ओवर होने के बाद 2.3 की ओर बढ़ेंगे। और 2.3 में जैसा कि आपको पता है कि डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया है। डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल्स में जो डिवीज़न करने का जो रूल है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये डिवीज़न जस्ट उसी तरीके से होता है जैसे आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ा, तो वहाँ पर आपको कोई ख़ास बात, हाँ यूक्लिड ने उसकी खोज की थी या यूक्लिड के ज़रिए हम उसमें कुछ करते हैं, उसी की तरह भाई देखो, क्या आपको एचसीएफ नहीं पता था? बिल्कुल पता था, बस हमने एचसीएफ के पैटर्न को उठाकर वहाँ पर हमने डिवीज़न के टर्म में रखा और तब तक हमने वो पैटर्न फॉलो किया जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। तो ओवरऑल ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम है ये वही एल्गोरिदम है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फॉर एग्जांपल कि जब आप 2 से 7 को डिवाइड करते हो तो आप टेबल वहाँ तक जाते हो जहाँ तक ये टेबल जो है 7 से बड़ी ना हो जाए। मतलब ये आपका क्या होता है, जो 2 जो डिवाइड करने वाला है दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़र, जो डिवाइड हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड। ये जो आंसर आया ये कोशेंट होता है, और जो डिवाइड करने के बाद 2 3 जाए फिर यहाँ पर 6 आएगा, 7 - 6 1 बचेगा, ये क्या होता है रिमाइंडर। ऐसा आपको ये सारी चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पर कि आपको इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर डिजिट्स लिखी हैं, आपको इसी बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करना है। रूल सबके सब वही हैं। कैसे? अब ध्यान दो। मान लो कि आप बहुत छोटे हो, आपको टेबल दिमाग में नहीं है, या फिर मान लो आप बड़े हो फॉर द एग्जांपल, मेरी बात उसमें कोई छोटे बड़े का मतलब नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है कि डिवीज़न को कैसे चेक करें कि हमारा जो किया हुआ डिवीज़न है वो सही है। भाई जरूरी थोड़ी 2 और 7 ही डिवीज़र या डिविडेंड हो, क्या पता कोई बड़ी डिजिट्स भी हो सकती थी। तो हम क्या करते हैं कि हम कोशेंट को डिवीज़र से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और अगर रिमाइंडर भी कुछ बचा है तो उसको ऐड कर लेते हैं। अगर कोशेंट को, ध्यान से समझिएगा, कोशेंट को डिवीज़र से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर ऐड करने के बाद हमारा डिविडेंड मिल जाता है। कोशेंट को डिवीज़र से मल्टीप्लाई करना प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देना, इतना करने के बाद अगर हमारा डिविडेंड मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा वो करेक्ट डिवीज़न कहलाता है। मतलब हमारा जो डिवीज़न था, जो हमने रूल्स फॉलो किए वो क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे यहाँ पर 2 की जगह 7 की जगह 3 की जगह और 1 की जगह पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, और आपको उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप डिवीज़न करना है, इसी चीज़ के बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उसके साथ ही साथ आपको मैं पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न के क्या कुछ फॉर्मूले हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारी एनसीईआरटी में, हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, और उसी की बेसिस पे पहले मैं आपको कुछ फेमिलियर करवा देता हूँ डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स से, जिससे थोड़ा सा भी आपके मन का जो है एक तरीके से जो एक मन बैठा होता है कि कैसे होगा, क्वेश्चन लंबा होता है, बड़ा होता है, बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो उसकी मेरी कोशिश होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा जो डिवीज़न है उसमें कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, आप अगर पेज नंबर 33 आई थिंक जो बुक मेरे पास है वो भी लेटेस्ट एडिशन की है, तो मे भी वेरी सॉरी, तो मे भी पॉसिबल कि कुछ लोगों के पास ओल्ड बुक्स हो तो मे भी पेज चेंज हो, पेज नंबर। फिलहाल 2.2 एक्सरसाइज वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सीजनल चेंजेस की वजह से। चलिए ध्यान दीजिए। तो 2.2 के बाद जो आपकी 2.3 एक्सरसाइज है, 2.3 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के पहले आपको एग्जांपल नंबर जो 6 है वहाँ पर आपको जो डिवाइड है, मतलब एग्जांपल नंबर 6 में जो आपको डिवीज़न है वही आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो डिवाइड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये डिवीज़न करना है। बाई x/2 का मतलब
अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इसको बाई एक्स बाई टू, मतलब ओवरऑल अब तक जब आपको डिवीज़न कराए जाते थे तो जब इस तरह कोई भी बोलता था कुछ इस तरह, ध्यान दीजिएगा कि 2/3, मतलब क्या होता था, डिवाइड 2/3। समझ में आ रही मेरी बात? तो बस वही यहाँ पर भी है, देखो 2x² + 3x + 1/x + 2। समझ में आ रही मेरी बात? ये इस तरह कुछ, ये भी डिवीज़न ही है, नॉर्मल सा डिवीज़न है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अच्छा, लेकिन इसे हम कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे? अपने जो हम लोग बचपन से जो डिवीज़न फार्मूला जो देखते आए हैं उसमें ध्यान दीजिए, x + 2 भाई बाई डिवीज़र यही होगा ना, देखो डिनोमिनेटर में तो डिवीज़र ही होगा, x + 2 डिवीज़र की जगह है, प्लस 3x + 1। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे इसको डिवाइड करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस डिवीज़र का जो हम लोग फर्स्ट टर्म है उस पर कंसंट्रेट करते हैं, और यहाँ पर ये जो डिविडेंड है इसके फर्स्ट टर्म पर कंसंट्रेट करते हैं। इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं, मतलब कि x से 2x² को अगर डिवाइड करना है तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2x² को अगर x से डिवाइड करना है तो यहाँ पर एक बार x है, यहाँ 2 बार x है, भाई x⁻2 तो यहाँ बचा एक बार x, मतलब 2x। इसका मतलब कि अगर 2x में x मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मिलेगा 2x²। तो बस यहाँ पर ये करेंगे, जैसे टेबल पढ़ते थे ना, 2 1 2 2 2 4, उसी तरह कुछ ऐसा समझ लो कि x 2x क्या हो जाएगा, x × 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x²। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक और टर्म है तो वो क्या होगा, प्लस 2x × 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4x। ठीक है, इतना समझ में आ ही रहा होगा। मतलब इसमें 2x का मल्टीप्लाई किया तो हमारा ध्यान फर्स्ट टर्म पे होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम पूरे टर्म को नहीं लेकर चलेंगे कि यहाँ भी प्लस लगा दे तो इतना आ जाए, ऐसा नहीं, फर्स्ट टर्म पर, और ये एक जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माइनस करना है, ऊपर वाले में से हमेशा से नीचे वाला माइनस होता है, तो यहाँ माइनस हो, साइन चेंज कर दो भाई, माइनस होने का मतलब ही है माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना भाई। मान लो फॉर एग्जांपल, चलो वो भी एग्जांपल देख लो, मान लो यहाँ पर आपको बोला जाए कि x में से ऐसा, देखो ध्यान दो, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम, ऐसा देखो x - 2 फ्रॉम x। मान लो आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाए कि सब्ट्रैक्ट x - 2 फ्रॉम x, मतलब x में से x - 2 माइनस करना, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने x - 2 मतलब ओवरऑल x - 2 है। अब ध्यान दो x के पास साइन पहले प्लस का था, लेकिन अब जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, -2 था पहले लेकिन अब हो जाएगा ये +2, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ का भी वही खेल है स्टूडेंट्स, 2x² + 3x में से 2x² + 4x माइनस करना है, तो -2x² - 4x है, साइन चेंज हो गया, तो 2x² और 2x² तो टोटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 3x - 4x क्या हो जाएगा, मेरे को 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है साइन उसका लगता है, और 3x - 4x क्या हो जाएगा, -x। साइन देखो रिलेशन भी माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, तो 4 में से 3 माइनस हुआ x आता है, और साइन उसका जो बड़ा है 4 बड़ा है तो माइनस लग गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा प्लस 2x² + 3x + 1। तो भाई हमको क्या करना है, इतना तो ख़त्म ही हो चुका, लास्ट में +1 बच रहा है, तो इसे हमने क्या किया, इसे ले लिया +1 को। अब ध्यान दो, -x + 1 ये कैसे डिवाइड होगा, x और x पर कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, तो x में -1 मल्टीप्लाई करते हैं, -1 अगर x में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -x, क्योंकि हमको सेम टर्म लाने की कोशिश करनी होती है कि फर्स्ट टर्म वाला सेम आ जाए, तभी डिवाइड होगा आसानी से, मतलब तभी आसान बनेगा। लेकिन अगले टर्म को भी लेना है तो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2। अब फिर से साइन चेंज होगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस होता है, तो माइनस यहाँ हुआ तो ये हो गया प्लस, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ये हो गया प्लस और ये भी माइनस है तो हो गया प्लस। तो x माइनस में है, x प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 + 2 वो क्या आ जाएगा 3। अब ध्यान दो, तो हम अगर इसको इससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या मल्टीप्लाई करें, देखो होने को तो 3/x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके और लंबा ही इसको करेंगे, है ना। तो देखिए ये हमारा हो गया डिवीज़र, ये हो गया हमारा, ये जो बीच में था ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये आ गया हमारा क्वोशेंट, एंड दिस वी विल हैव आवर रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सब हमारे पास हमें मिल गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चेक करना है, चेक क्या करने का मतलब एक तरीके से प्रूफ ही है कि कैसे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कि कैसे डिविडेंड को
अगर हमें चाहिए, हमें डिविडेंड चाहिए, तो हम कोशेंट और डिवीज़र का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, डिविडेंड। और चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट क्या करना है, लेट यही करोगे, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, है ना। लेट करोगे भाई, पी एक्स क्या है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। अब ध्यान दीजिएगा, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, उसके साथ ही साथ आगे क्या, विच इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, वो एक जी एक्स नाम के पॉलिनोमियल के साथ से डिवाइड होता है, विच इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। then we can find qx and rx as quotient and remainder of polynomial px respectively। ठीक है, मतलब px अगर एक पॉलिनोमियल है और gx नाम का पॉलिनोमियल उसको चलता है डिवाइड करने, तो जब gx px को डिवाइड करेगा तो हम qx और rx वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब आपको बात यहाँ से समझनी है, ध्यान दीजिएगा कि जब px इसको डिवाइड करेगा, मतलब सॉरी px को जब px भी पॉलिनोमियल विच इज डिवाइडेड बाई, मतलब ओवरऑल क्या होगा, कुछ इस फॉर्मेट में gx नाम का पॉलिनोमियल चल रहा है px को डिवाइड करने, जिससे आपको जो यहाँ कोशेंट मिलेगा वो qx होगा और जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, rx। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। अब ये फॉर्मेट कैसे कहाँ पर अप्लाई होगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमको px फाइंड करना है, ये बीच वाला मतलब डिविडेंड फाइंड करना है, तो कोशेंट को उठाकर डिवीजर से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो। तो देखो हम लिख क्या सकते हैं इसको, px कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या, qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, है ना भाई। फॉर्मेट तो यही होता है ना, इसके बगल में देख लो चाहे तो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 से 7 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, बचा यहाँ पर 1, तो 3 इंटू 2 होता है प्लस रिमाइंडर होता है ना भाई। ये कोशेंट है, कोशेंट इंटू डिवीजर, भाई तो यहाँ पर भी कर रहा हूँ, कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, तभी तो आपको ये बीच वाला पार्ट पी एक्स मिलेगा जो डिविडेंड है। आप खुद देखिए, पी एक्स की जगह 7 है, क्यू एक्स की जगह कौन है, क्यू एक्स की जगह आपके सामने 3 है, जी एक्स की जगह कौन है 2 है, और यहाँ पर रिमाइंडर कौन है 1। तो भाई 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गया ना। तो यही इसका तरीका है। तो ये आपको एक तरीके से उसका बेसिक फॉर्मूला बताया गया। अब इसकी मदद से देखो, सबसे पहली बात आपके पास पहली बात अगर पी एक्स और जी एक्स है तो आप क्यू एक्स और आर एक्स आराम से फाइंड कर सकते हो। देखो आपके पास 2 और 7 था, आप आराम से 3 और 1 फाइंड कर लिए। वो कोई भी पॉलिनोमियल होगा, अगर पी एक्स और जी एक्स है तो आप क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड कर लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पी एक्स दिया है, साथ ही साथ क्यू एक्स और आर एक्स दिया है, लेकिन जी एक्स नहीं दिया है, तो आप इस फॉर्मूले में रखकर उन वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ओके। अब यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने सॉल्व करके दिखाई दिया। एग्जाम्पल नंबर 6 जो था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिमाइंडर मिला उसे अगर हम प्रूफ करें तो आराम से हमारी वैल्यू को वहाँ पर दे देगा, है ना। उसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हमारा जो एक तरीके से कह सकते हो जो वहाँ पर हमारा कोशेंट और डिवीज़र जो था उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमारा जो डिविडेंड है वो हमें मिलना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए। हमारा जो आपको पता है जो क्वेश्चन में जो हमारा क्या नाम है डिविडेंड था वो क्या था, जैसे यहाँ पर 7 डिविडेंड है, वैसे ही हमारा क्वेश्चन में डिविडेंड था 2x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। उसके बाद जो हमारा डिवीज़र था कह सकते हो वो हमारा डिवीज़र क्या था x प्लस 2। जो हमारा क्वेश्चन आया वो क्या आया स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन आया है वो आया है 2x माइनस 1, और वहीं जो रिमाइंडर था वो कितना है 3, है ना। अब एक काम करते हैं कि RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो LHS के बराबर आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 2x क्या हो गया 2x², फिर x जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -x, प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा प्लस 4x, प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3। आगे ध्यान दीजिए, 2x² 4x - x कितना हो गया 3x, -2 प्लस 3 कितना हो गया
प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर भी आप LHS में वही देखते हो कि हमारा जो LHS और RHS वो बराबर हो गया। मतलब ये जो हमारा फॉर्मेट जो हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि अगर आपको डिविडेंड फाइंड करना है, अगर आपको चेक करना है अपना डिवीजन सही है कि नहीं, तो हम यही तो करते हैं ना कि अपने क्वोशिएंट को अपने डिवीजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें ऐड कर देते हैं, अगर रिमाइंडर हो तो, ठीक है भाई। रिमाइंडर होगा ही, कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा, और क्या। चलिए, तो इसी के बेसिस पे अब हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और देखते हैं इसको हम लोग। चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारे एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिखता है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास चारों px और gx मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों है, तो हम q और r मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर आराम से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखो हमको px और gx दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, qx एंड rx। तो इस क्वेश्चन में मैं सेकेंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा, मैं सेकंड पार्ट करूंगा सॉल्व और फर्स्ट और थर्ड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा तो ये मन है कि मैं सबके सब सॉल्व कर दूं, लेकिन बात ये है कि भाई आप क्या करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको भी सॉल्व करना। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई भी क्वेश्चन, तो वो आप जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं उसे भी आपको सॉल्व करके उसको वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं और एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, px हमको गिवन है। px क्या है स्टूडेंट्स, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। वहीं जो gx है हमारे पास वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ओके। ये हमारे पास px और gx हो गया। अब हमें करना क्या है, gx से px को डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए उसके पहले हम चेक जरूर कर लेना चाहिए हमें कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, वो चाहे px हो चाहे gx हो, क्या वो सब करेक्ट मैनर में, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हैं। यहाँ पर देखिए x रेज़ टू द पावर 4 है, यहाँ x रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ x रेज़ टू द पावर 1 है, और यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 0, ये हमने देखा करेक्ट ऑर्डर में। यहाँ पर ध्यान दीजिए x रेज़ टू द पावर 2, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म आ गया, माइनस एक्स को इधर होना चाहिए था। तो चलिए हम अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स के साथ माइनस था वो इधर आ गया और प्लस 1 इधर चला गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे, चलिए ओके, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको डिवीज़न के दौरान पहले ही बताया था कि हम अपने डिवीज़र और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म की ओर ध्यान देते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जा रहा है x4 को, तो एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स रेज़ टू द पावर 4 आ जाए। एक्स स्क्वायर में अगर एक और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, प्लस 1 में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने माइनस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन की तरफ। अगर माइनस हमें करना है तो आपको पता है माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम करें क्या, यहाँ पर देख रहे हो डिग्री जो है 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, ये एक दूसरे को प्लस माइनस नहीं कर सकते जब तक डिग्री सेम ना हो। तो हमें करना क्या होगा, सॉरी एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। हमें करना क्या होगा, हम इन्हें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर लिख लेंगे। ओवरऑल कह सकते हो, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसके नीचे तो नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर के साथ माइनस है और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ माइनस है, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं एक्स क्यूब है, जब यहाँ पर नहीं है सॉल्व होता तो इसे हम आसानी से यहाँ नीचे लिख लेंगे, एक्स क्यूब, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अरेंजमेंट के तौर पर, क्योंकि इतना पार्ट 4x तक यहाँ पे माइनस करेगा, क्योंकि 3 पार्ट यहाँ भी है, माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोच रहा हूँ प्लस वाला साइन तरह सर माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि साइन चेंज हुआ आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 5। जैसे आप डिवीजन करते हो तो बाकी जो माइनस होने के बाद जो डिजिट है सबको उतार लेते हो, वही यहाँ पर मैंने किया सारे डिजिट्स को नीचे कर लिया। अब इसको पहले करेक्ट मैनर में अरेंज कर लीजिए, क्या बनेगा,
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x², दोनों माइनस है, माइनस माइनस मिलकर बन गए प्लस, लेकिन साइन उसी का लगेगा जो डिजिट बड़ी हो, तो 3 बड़ी है, 3 के सामने साइन माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4x², फिर यहाँ पर है प्लस 4x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, अब x² पहला टर्म है और इसका पहला टर्म x³ है, तो हमको ध्यान इस पर देना है, तो अगर प्लस x मल्टीप्लाई कर दें तो x³ आ जाएगा। x² में किया ये हो गया x³, फिर माइनस x में किया तो हो गया माइनस x², और प्लस 1 में किया ये हो गया प्लस x। ध्यान दीजिए, फिर से साइन चेंज होंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होता है, माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, और क्या x³ सेम है तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कट कर देंगे एक दूसरे को। यहाँ माइनस 4x², यहाँ पर प्लस x² है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, और साइन भी बड़ी डिजिट का माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा, और माइनस होता है मतलब माइनस 3x²। अब प्लस 4x माइनस x, तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वहीं पर आगे ध्यान दीजिए, x² से 3x² को हम क्या करेंगे, अब यहाँ भाई इसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म को कंसंट्रेट करेंगे। आपको मैंने बता रखा है कि सेम चीज़ हमें लानी होती है, तो x² हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, और साथ ही साथ माइनस 3x² मतलब माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 से माइनस मतलब प्लस x² मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा माइनस 3x², माइनस 3 से माइनस x में किया तो ये हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पर माइनस 3 से प्लस 1 में किया तो हो जाएगा माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस में है तो इसका साइन चेंज होगा प्लस में, ये प्लस में तो इसका साइन चेंज होगा माइनस में, और माइनस से इसका साइन चेंज होगा प्लस में। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता है, नहीं कि आप ऊपर का भी कर दो। 3x² प्लस में भी है, 3x² माइनस में भी है, तो दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 3x दोनों के दोनों देखो, एक प्लस में एक माइनस में, पहले वाला साइन नहीं लेते, बाद वाला लेते हैं जो चेंज हुआ, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब 5 + 3 कितना बचा 8। अब आप देख रहे हो कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री इस समय 0 हो गई भाई। अगर इसके बगल में हम x को लिखना चाहें तो x³ पर 0 लिखें, क्योंकि यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। वहीं इसकी डिग्री क्या है x², तो हमको ये ध्यान देना होता है कि हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे। ध्यान दीजिए कि हम gx से px को तब तक डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक gx की जो डिग्री है वो rx से बड़ी ना हो जाए, क्योंकि rx के लिए जो हमारा टारगेट है वो हमेशा क्या रहेगा, या फिर तो 0 के बराबर आओ, और या फिर तो तुमको तब तक डिवाइड होते रहना है जब तक rx जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जब तक rx जो है वो gx की डिग्री के नीचे ना हो जाए। मतलब यहाँ x² है तो यहाँ x भी हो गया तो भी हमारा काम बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 हो गया तो इससे हमको रिमाइंडर डायरेक्टली इस तरह मिल गया, क्या हो गया वो 8। आई होप स्टूडेंट्स आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप मुझे सॉल्व करके जरूर भेजोगे। हाँ, मे भी पॉसिबल आपको 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम यही होगी कि ये पहले 2 लिखा है और यहाँ पर माइनस x²। मैंने हमेशा कहा पॉलिनोमियल को अरेंज कर लिया करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर माइनस x² है, यहाँ पर +2 है, तो x² को पहले लिखना, +2 को बाद में। ठीक है, चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो कॉमा दिया है, मतलब भाई इतना फर्स्ट पॉलिनोमियल है और इतना सेकंड पॉलिनोमियल है। ठीक है, वही और सब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इतना फर्स्ट पॉलिनोमियल इतना सेकंड, ये वाला पार्ट फर्स्ट यहाँ तक और ये सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद ये चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉलिनोमियल दूसरे वाले को पूरी तरीके से डिवाइड कर ले जाता है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। भाई आप खुद समझो। अच्छा आप बताओ कि क्या 27 का फैक्टर है। भाई कुछ लोग हाँ ना ही कहें तो बेहतर है। अच्छा अगर फैक्टर है तो 27 को डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है। और ऑब्वियस सी बात है 7 के एलसीएम लेने पर 2 उसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं आता है ना। वहीं अगर 2 8 को डिवाइड करता है तो 2 4 जा 8 और टोटली कैंसिल आउट होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसका मतलब 8 का 2 एक फैक्टर है, या फिर 8 जो है 2 का एक मल्टीपल है ना। अच्छा तो वो बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि इस क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन मिला है इसमें अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड वाले पार्ट को टोटली डिवाइड कर ले जाता है विद लिविंग द रिमाइंडर 0, तो हम ये मान लेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट का फैक्टर है, हमें वही करना है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें करना डिवीज़न ही है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं ऑड नंबर्स वाले क्वेश्चन जो है फर्स्ट और थर्ड वो मैं ट्राई कर लेता हूँ, वो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये वीडियो देखते ही तुरंत सॉल्यूशंस मेरे पास आप लोग भेजोगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो t² - 3 से हम डिवाइड करेंगे
2t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब ध्यान दीजिए, तो टी स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2t स्क्वायर 2t रेज़ टू द पावर 4 आ जाए। तो टी स्क्वायर में टी स्क्वायर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाए तो टी रेज़ टू द पावर 4 तो हो जाए, और एक 2 हो जाए तो 2t रेज़ टू द पावर 4 हो जाए। मतलब अगर 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें टी स्क्वायर में, यहाँ पर हो जाएगा 2t रेज़ टू द पावर 4। फिर 2t स्क्वायर से -3 में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा 3 to 6t स्क्वायर। ओके, ये ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ये वाला पार्ट नीचे का, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इतना इतना कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब चलो रीअरेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। 3t क्यूब में से 6t स्क्वायर तो प्लस या माइनस होने वाला है नहीं। 2t स्क्वायर में जरूर इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो डिग्रीज है वो सेम है। यहाँ है -2t स्क्वायर, यहाँ पर है +6t स्क्वायर। ये दोनों सॉल्व होने के बाद बन जाएंगे +4t स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो माइनस का है लेकिन डिजिट बड़ी 6 है, तो 6 का ही साइन लगेगा। चलिए, तो हम इसको मतलब अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। पहले बड़ा टर्म लिख लेते हैं जो कि 3t क्यूब है, फिर छोटा टर्म मतलब +6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3t क्यूब 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या हो गया प्लस 4t स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 10t माइनस 12। आगे डिवाइड करते हैं। टी स्क्वायर से 3t क्यूब पर कंसंट्रेट करिए। टी स्क्वायर से 3t क्यूब को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें ज़रूरत है ओनली 3t की। भाई टी रेज़ टू द पावर 1 टी रेज़ टू द पावर 2 ऐड होकर हो जाएगा टी रेज़ टू द पावर 3, और 3 मैंने लिख ही दिया है। तो 3t इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3t क्यूब। ये जल्दी जल्दी करना आएगा कैसे आपको, अब ये बात आती है, तो वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं जितना बेसिक हो सकता है मैं उतना बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो टी स्क्वायर प्लस 3t मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आ गया 3t क्यूब। ठीक है, अब 3t से -3 में, क्योंकि देखो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, -3t मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9t, है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये साइन यहाँ पर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये -90 + 90 ये तो कैंसिल आउट। ये मत देखो ऊपर नीचे है कि नहीं, ध्यान दो, तो ये पूरा ऊपर वाली इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन। तो ऊपर की इक्वेशन की कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जो नीचे वाली को माइनस प्लस सब मतलब कि या फिर उसको डिवाइड कर सकती है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस और माइनस में दोनों साइन। अब हम रीअरेंज कर लेंगे फिर से, तो यहाँ पर बचता है 4t स्क्वायर और साथ ही साथ 12, लेकिन साइन 12 के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी लेंगे हम लोग माइनस। अब फिर से ध्यान दीजिए, तो टी स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर आ जाए। आपको पता है टी स्क्वायर तो सेम है, बस +4 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लग गया, और 4 3 जा क्या होता है 12। यहाँ पर फिर से ध्यान दो, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस। देखो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा 0। और मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो ये जो पार्ट होगा मतलब टी स्क्वायर प्लस 3 वाला पार्ट, वो इसका फैक्टर जरूर होगा। तो आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 है, मतलब इसने इसको टोटली डिवाइड कर दिया, और टोटली डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट है वो आया, और रिमाइंडर क्या बचता है 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है मतलब ये इस डिविडेंड का फैक्टर है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमसे क्या करें स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट में जो हमारा डिवीजर पार्ट है वो है x³ - 3x + 1, और जो डिविडेंड पार्ट है वो है x raised to the power 5 - 4x³ + x + 3x + 1। देखो ऑर्डर सारी एकदम करेक्ट हैं, हमको कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने, बस डायरेक्टली हम क्या करेंगे अपने डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x³ - 3x + 1 विल डिवाइड x raised to the power 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, तो ये डिवाइड। अब हमको ध्यान क्या देना आपको पता है, इसके पहले डिवीजर के पहले टर्म और डिविडेंड के पहले टर्म पे x³ में क्या मल्टीप्लाई हो कि x raised to the power 5 आ जाए, तो x³ में x² मल्टीप्लाई होगा तो x raised to the power 5 आएगा, ये हो जाएगा x raised to the power 5। फिर x² - 3x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3x³। देखो यहाँ देखा करो, बेसेस सेम है, x² ये भी है और x ये भी है, x की पावर 1 है यहाँ x की पावर 2 है। जब बेस सेम होती हैं मतलब x के ऊपर ये भी x के ऊपर है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 थी, तो यह हो गया x की पावर 3। x² + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +x²। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ऐसा मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को माइनस करना होता है, और माइनस एक चीज़ नहीं होगी, एक वेरिएबल तो होगा नहीं, सब सारे के सारे होंगे। ठीक है, अब x raised to the power 5 x raised to the power 5 कैंसिल, -4x³ + 3x³
यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो माइनस का ही है, लेकिन डिजिट जो बड़ी है वो भी क्या है, माइनस। आगे ध्यान दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये कैंसिल आउट। यहाँ पर अब आगे क्या बचता है, प्लस 3x प्लस 1। अब फिर से एक्स क्यूब से यहाँ पर ध्यान दो, एक्स क्यूब, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर प्लस में एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस में एक्स क्यूब। तो हमें ऐसा क्या करना है, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्यूब में -1 से किया तो हो गया माइनस एक्स क्यूब, प्लस 3x माइनस 3x से किया तो हो जाएगा प्लस 3x, और प्लस 1 से -1 से किया तो यहाँ हो जाएगा -1। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ओके, ये यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल आउट क्योंकि सेम है और साइन चेंज है। 3x कैंसिल आउट क्योंकि दोनों सेम है लेकिन साइन चेंज है, और ये हो जाएगा 1 और 1 मिलकर 2। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर क्या नाम है, ये आपके डिवीज़र की डिग्री से छोटा हो जाए, भाई रिमाइंडर की जो डिग्री है इस समय 0 है और जो आपके डिवीज़र की डिग्री वो क्या है, 3 है। तो जब ऐसी कंडीशन आपको दिखने लगे, जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप वहाँ पर डिवीज़न रोक देते हो। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर की जो पावर से जो रिमाइंडर्स की डिग्री है वो डिवीज़र की डिग्री से कम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि अगर ये रिमाइंडर 2 नहीं हुआ मतलब ये इसका टोटली एक क्लियर फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 ने दिक्कत पैदा कर दी। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने आपको पहले बताया था कोई भी पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर तभी माना जा सकता है जब वो पॉलिनॉमियल दूसरे को डिवाइड करे और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टूडेंट्स समझ में बिल्कुल क्लियरली आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, ये जो पॉलिनॉमियल आपके सामने दिया है 3x raised to the power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब इसमें आगे ये बताया गया, इफ़ टू ऑफ इट जीरोज आर √5/3 एंड -5/3, अंडर रूट में ही दोनों के दोनों बस प्लस माइनस में सेम है। ठीक है, अब इसमें आपको बताया गया कि ये सबसे पहली बात तो ध्यान दो, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है। फिलहाल एनसीईआरटी में बाई क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ खास बातें नहीं हुई हैं, बट मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने सोची है, वो शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा बाई क्वाड्रेटिक के ऊपर, जिसमें आपको कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स और एक तरीके से कह सकते हो उसके एक स्टोरी कह सकते हो या फिर उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर मे भी पॉसिबल मैं किसी वीडियो में उसको कवर कर पाऊँ तो ज़रूर कोशिश करूँगा, नहीं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल चलिए हम इस पर ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो हमारे पास 2 जीरोज़ हैं, सबसे बहुत ध्यान से समझो, हमारे पास 2 जीरोज़ हैं इसके, और हमें पता है कि इसकी डिग्री 4 है, तो इट शुड हैव एटलीस्ट 4 जीरोज़, एटलीस्ट नॉट एट मोस्ट 4 जीरोज़। बस इसके पास 4 जीरोज़ तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि ये इसकी डिग्री 4 है। आपको पता है कि लीनियर पॉलिनॉमियल डिग्री 1 होती है तो उसके पास 1 जीरो होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिग्री 2 होती है तो 2 जीरोज़ होते हैं। इसी तरह करके हमें जीरोज़ वहाँ पर फाइंड करने होते हैं, मतलब जीरोज़ हमें पता है कि एटमोस्ट इतने जीरोज़ हो सकते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 4 एट मोस्ट इट कैन हैव 4 जीरोज़। हमारे पास 2 जीरोज़ हैं और 2 जीरोज़ की हमें खोज करनी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जब हम कोई पॉलिनॉमियल लेते थे और उसके हमको 2 जीरोज़ मिले होते थे अल्फ़ा और बीटा, तो हम क्या करते थे? आपको पता है कि वो दोनों जीरोज़ आते कहाँ से हैं? वो ज़रूर कुछ यहाँ से आते होंगे। x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसका लास्ट में फैक्टर निकलता होगा जो कि 0 के इक्वल किया जाता होगा, तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसी से पता चलता था कि अल्फ़ा है और इससे पता चलता था कि बीटा है, उसी के जीरोज़ आए। अच्छा, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा का क्या मतलब एक तरीके से इसका क्या रीज़न होता था, ये क्या होता था? इसको देखकर ही पता चलता था कि जो हमारा मेन पॉलिनॉमियल है ये दोनों क्या है, उसके फैक्टर्स हैं, है ना, ये दोनों उसके फैक्टर हैं। तो इसका मतलब अगर हमको यहाँ पर 2 जीरोज़ मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात ये है कि x माइनस होल अंडर रूट में 5/3 एंड x माइनस क्या करेंगे, तो माइनस में है ही है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस x अंडर रूट 5/3। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे इस पॉलिनॉमियल के, जरूर ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर होंगे। पक्का ये सही है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है कि इसको ये ज़रूर इसको टोटली डिवाइड कर जाएगा भाई, तभी तो ये जीरोज़ आए। लास्ट में जब इसको फाइंड किया जा रहा होगा तो ज़रूर जो इसके 4 फैक्टर निकले होंगे, 4 में से 2 ये फैक्टर रहे होंगे। जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये प्लस अंडर रूट 5/3 और ये माइनस अंडर रूट 5/3 हो गया होगा, है ना। तो अब एक काम करते हैं कि हम इन दोनों फैक्टर्स के मल्टीपल से, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों से इसे डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले लिख लें
if zeros are given then these two factors में क्या कंफर्म है, these two factors can divide the given polynomial। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, तो इन दोनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। चाहो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर देखो भाई ये सेम सेम ही है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा x, भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये a है ये b है, तो x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या होगा, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर का मतलब भाई इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी भी स्क्वायर रूट वाले डिजिट का स्क्वायर हो जाता है तो उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाता है। ये क्या हो जाता है, 5/3। क्यों स्क्वायर रूट हट जाता है, चलो लेट करते हैं कि b एक डिजिट है जिसके ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है। अब इसका स्क्वायर हो जाए, तो ध्यान दो, जब अंदर और बाहर वाली पावर्स ब्रैकेट के इस तरह हो तो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a⁻m इंटू n इक्वल टू a⁻mn, है ना। तो उसी तरह अंडर रूट बी के होल स्क्वायर इक्वल टू, भाई अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2, तो ये बाहर है तो इसका मतलब क्या हो गया, b⁻1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, b की पावर क्या बची, 1 मतलब b। तो उसी तरह ये भी यही है कि इसका होल स्क्वायर किया, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 5/3। अच्छा ये क्या है, ये जो है इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला, और ये इसका फैक्टर होगा। भाई दो हमें मिल चुके हैं, और ये इसकी मदद से हम यहाँ से दो फैक्टर और निकाल सकते हैं। ये कंफर्म है कि इसका फैक्टर होगा। तो चलिए अब आके देखते हैं कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि हमें इस पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल के जो मेन पॉलिनोमियल है इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम वो ट्राई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमें पॉलिनोमियल मिलता है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 5/3, यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस पॉलिनोमियल 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 विल बी डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, ये जो दिया गया है, जो हमारा आया x स्क्वायर माइनस 5/3 से, है ना। तो चलिए अप्लाई करते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम, और यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पर लिखेंगे क्या, हेंस x स्क्वायर माइनस 5/3 क्या करने जा रहा है, ये 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करने जा रहा है ये, है ना। चलिए ध्यान दीजिए अब, तो हमको, मैंने आपको क्या कहा था, हमें ये सब लेके डिस्टर्ब नहीं होना कि यार 5/3 है, कहीं हमारा डिवीज़न गलत ना हो जाए, हम ऐसे तो जल्दी मल्टीप्लाई कर नहीं पाते। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3x रेज़ टू द पावर 4, ये क्या है, x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x की पावर 4 तक पहुँचे, तो x स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर में, तो x रेज़ टू द पावर 4 तक पहुँच जाएगा। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x रेज़ टू द पावर 4 तक पहुँचे, मतलब 3x मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 4। अच्छा अब ध्यान दीजिए, वहीं 3x स्क्वायर से 5/3 में मल्टीप्लाई करें तो चलो चेक ही कर लेते हैं किनारे, माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर, ये देखो 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या, माइनस 5x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर। भाई 3x स्क्वायर है तो वो दोनों में मल्टीप्लाई होना है ना स्टूडेंट्स। ओके चलिए साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आपको पता है जब कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है ना, और वहीं ब्रैकेट के बाहर हो तो ब्रैकेट के अंदर बाहर वालों के बीच में मल्टीप्लाई का होता है। ये माइनस है तो ये प्लस। देखो ये सब बहुत छोटी क्लास की चीज़ें हैं, बट आपको रिमाइंड कराना मेरा काम है, और आपको अपने दिमाग में उसको बार बार रिकॉल करना आपका काम।
ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। लेकिन ध्यान दो ये 6x³ है, ये 5x² है, ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डिग्री चेंज है। तो क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। 6x³ को पहले लिख लो, यहाँ पर उतार लो। यहाँ पर क्या -2x², यहाँ पर +5x²। तो इन दोनों के बीच में जरूर रिलेशन है, बिकॉज डिग्रीज आर सेम। डिग्री सेम है इसलिए ये, अच्छा बड़ी वाली डिजिट प्लस में है, छोटी वाली माइनस में। प्लस माइनस के बीच में रिलेशन माइनस का, अगर साइन प्लस का लगेगा। 5 में से 2 माइनस हुआ, क्या बचा, 3x²। ओके, आगे के डिजिट्स भी उतार लेते हैं यहाँ पर, -10x -5। अब ध्यान दीजिए x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। तो अगर हम x² में +6x मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x³ जरूर आ जाएगा। 6x × x² इट विल बी 6x³। अच्छा 6x -5/3 मल्टीप्लाई करके एक बार इस तरफ चेक कर लेते हैं। -5/3 × 6x, ध्यान दीजिएगा 3 1 3 3 2 6, -5 × 2x क्या बना, -10x। अच्छा तो यहाँ पर बीच में मत ही लिखो कुछ, यहाँ लिख देंगे -10x। भाई कुछ नहीं है इसके नीचे, वैसे भी कुछ नहीं होना है। और -5, ये दूर रखने की कोई गलती नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट साइन क्या है, माइनस का। यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ लग जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस और यहाँ लग जाएगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज होगा माइनस के मल्टीप्लिकेशन से। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 3x² के नीचे कुछ नहीं, तो उसको एज इट इज उतार लेते हैं। 3x², -10x + 10x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा, अच्छा -5 + 5 भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है -3x²। एक चीज़ और ध्यान दो, अभी भी यहाँ पर डिग्री सेम है, हमें और कुछ करना है यहाँ पर। मतलब अगर हम +3 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3x²। तो ये हो गया 3x², लेकिन 3 इसमें भी जाएगा। तो आपको पता है -5/3 × 3 क्या होता है, 3 कैंसिल आउट हो जाता है, -5। यहाँ पर लिख दिया हमने -5। आपको पता है साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, और यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 5, है ना। यहाँ पर रिमाइंडर 5 बच रहा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो ये इससे टोटली डिविजिबल हुआ नहीं, तो ये इसका फैक्टर कैसे होगा। क्या हमारे डिवीज़न में कहीं हमसे गलती हुई है, हमें चेक कर लेना चाहिए। एक बार देख लीजिए, क्या डिवीज़न में कहीं पर गलती हुई है। 3x² से हमने मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 3x4, -5/3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या बचा, -5x²। ओके, 3 कैंसिल आउट, -5x² हो गया। यहाँ पर ये कैंसिल हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 6x³ हमने लिया, ये -2x² था पहले से ही। क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5, नहीं ये सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया तो 5 -2 3x² बचा, फिर -10x -5 हमने लिया, फिर यहाँ पर हमने +6x मल्टीप्लाई किया, तो इट इज़ बिकेम -6x³ +6x³ यहाँ पर हुआ, साइन चेंज हुआ बाद में 6x³ और फिर यहाँ पर 6x -5/3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 2 6 -10x यहाँ पर हमने लिख दिया, ये भी ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट, 3x² माइनस प्लस ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पर -5। ओके, यहाँ पर ये हमने गलती की, -5 पहले से ही, नहीं ये गलती की हमने। भाई यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जब +6x मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ -10x तक ही आएगा, ये हम कैसे उतार सकते हैं, है ना। यहाँ पे ऊपर से हमें करना पड़ेगा। चलो ये ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर गलती हुई, हमने -5 लिख लिया था, तो -5 यहाँ पर बरकरार रहेगा, है ना। उसी तरह भाई यहाँ पे क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस बचेगा 3x² और 3x², साथ ही साथ -5 थोड़ी नहीं आज कैंसिल होगा, वो तो तब कैंसिल होता जब कोई और टर्म होता और यहाँ -5 आता, लेकिन -5 यहाँ तो आएगा नहीं। भाई एक बार में 2 ही टर्म आ सकता है ना, क्योंकि देखो एक डिजिट 2 ही चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो -5 यहाँ पर बचेगा और वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता है, 0, कोई -5 नहीं बचेगा। ये 0 रिमाइंडर ही हमें ये बताता है कि ये इसको टोटली डिवाइड कर गया और ये इसका एक फैक्टर आया। अच्छा कैसे फैक्टर आया, ध्यान दीजिए, हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, रिमाइंडर को ऐड करना होता है। जब रिमाइंडर 0 है तो कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास जो हमारा फैक्टर आता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड इक्वल टू 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 इज इक्वल टू, डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो आता है 3x² + 6x + 3, मतलब हमारा कोशेंट और हमारा जो डिवीज़र है x² -5/3 के इक्वल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चन नहीं बताया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया, ठीक है। जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया उससे हमारे यहाँ पर प्रूव भी हो गया। सॉरी अगर आपको पिछला पार्ट अभी मैं जब चेक करा था ना दिखा हो, फिलहाल आप लोग पहले से इसको देख रहे थे और थोड़ी सी गलती हो गई थी, अभी मैंने ध्यान दिया, पिछला पार्ट में भी पॉसिबल आपको ना दिखा हो, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये डिवाइड होकर आपको रिमाइंडर 0 बच जाता है। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर हमारे ये फैक्टर, इसकी मदद से तो 2 ज़ीरोज़ हमें मिल ही चुके हैं,
और ये भी अब बन चुका है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, तो हमें 2 जीरोज़ और मिल जाएंगे। देखो कैसे, अब क्या करते हैं, फैक्टराइजिंग 3x² + 6x + 3। सबसे पहली बात ये ध्यान दो, अच्छा फैक्टराइज करना है तो इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ ध्यान दो, दोनों सबके पास 3 कॉमन है, तो 3 सब में से कॉमन लेके इधर उठा के फेंको, x² + 2x + 1 हो जाएगा। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। तो भाई 3 से डिवाइड किया तो यहाँ x² बचा, क्योंकि सबके पास 3 था तो फालतू का क्यों रखें, और इधर का 3 उठाकर इधर ले जाकर हमने भेज दिया। देखो जब डिवाइड करते हैं तो अपने मन से नहीं कर सकते, दोनों तरफ वही काम करना होता है। तो इधर डिवाइड किया, उधर डिवाइड किया, उधर 0 बचा, और इधर वाला 3 उठाकर उधर चला गया वो 0 में, तो 0 मल्टीप्लाई हुआ, सब खत्म। अब यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल फाइनली पॉलिनोमियल बचता है वो ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है x² + 2x को क्या लिखेंगे, x + x। वो कैसे हुआ, क्योंकि 1 आपको पता है x² के कोफिशिएंट को हम लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा एलसीएम आता है उसकी मदद से करते हैं। तो 1 एलसीएम ऑब्वियस ही बात होगा, तो 1x + 1x, भाई आपको पता है 1x नहीं लिखा जाता, सिर्फ x लिखा जाता है। तो x + x क्या बन गया, 2x, और यहाँ पर हुआ +1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन आसानी से ले सकते हो। देखो x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ पर क्या बचा, 1। फिर +1 कॉमन ले लो इन दोनों में, तो अंदर क्या बचता है, x + 1 = 0। दोनों के पास x + 1 हो गया, मतलब हमारा ये आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान दो, x + 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर भी क्या बच रहा है, x + 1 = 0। अब ध्यान दीजिएगा, x + 1 हो गया 0, मतलब ओवरऑल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या फिर तो x + 1 का होल स्क्वायर लिख दो, या फिर तो डायरेक्टली क्या करोगे, x + 1 = 0 और x + 1 = 0। यहाँ से भी देखो +1 इधर जाता है तो -1 आता है, और यहाँ से भी -1 आता है, मतलब इसकी 2 इक्वल रूट्स आती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो इसका ग्राफ बना होगा वो कुछ ऐसे बना होगा, मतलब ये 0 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पर क्या है, +1 है। सबसे पहले हम जाएंगे इसके इस वाले पार्ट के क्या नाम है, कोफिशिएंट की तरफ। तो देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, है ना, पॉजिटिव होने पर। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो दोनों के दोनों इक्वल, मतलब ऑब्वियस सी बात, इसका ग्राफ कुछ ऐसा टच होकर इस तरह निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर ही आएगा। क्यों, क्या रीज़न है इसका एक पॉइंट पर आने का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, और इसी सेम पॉइंट पर इसको दोनों रूट्स मिल रहे हैं, है ना, -1 पर। चलिए अब ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उसको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा सर ने क्यों बताया, और जिन्होंने नहीं देखी उसे फालतू का लगेगा, बकवास लगेगा, इसलिए आप पिछली वीडियो जाकर उसको ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो अभी नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ओवरऑल हमारे 2 और जीरोज़ मिल गए, वो है -1 और -1। और अगर आपको फैक्टर की ज़रूरत है तो फैक्टर्स भी आप यहाँ पर देख रहे हो, तो हमारे सारे के सारे 0 क्या हो गए, एक तो हो गया 5/3 जो हमको क्वेश्चन में दे रखा था, एक और दे रखा था -√5/3, साथ ही साथ एक हो गया -1, एक हो गया -1। आप देख रहे हैं कि हमारा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो आपके सामने है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 थी। आपको पता है कि जिस भी इक्वेशन की डिग्री 4 होती है उसके 4 जीरोज़ होने चाहिए, तो देखिए आपके सामने चारों के चारों जीरोज़ सामने हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेंदी लग रहा है या किसी पॉइंट में प्रॉब्लम लग रही है, या जैसे कि मैं चेक करते दौरान अगर मैंने जो चेक किया आपको नहीं समझ में आया हो तो वो चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं चेक करा था, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, स्क्रीन के ऊपर वाला पार्ट रह गया, नो वरी, मुझे नहीं लगता वो कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ज़रूरी नहीं कि जो गलती मैंने की वो आप भी किए हों, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन का हमें आपको इंतजार था क्योंकि हम लोग ने कुछ इसी से रिलेटेड अपनी एल्गोरिदम पढ़ी थी, और अब इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारे लिए एल्गोरिदम हमारी बिल्कुल क्लियरली ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बहुत ध्यान से 4th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx, ठीक है। हमको यहाँ पर ये देखना है कि जब हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल gx से जो कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, px सबसे पहले, ठीक है। px ये पॉलिनोमियल है और gx से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर बताया गया अगर डिवाइड करेंगे तो हमको जो क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा वो ये और ये मिलेगा। क्वोशंट मतलब ये हमारा हो जाएगा क्यूब x, और रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, rx। आपको पता ही है ना, यही होगा। तो बताया गया कि gx पॉलिनोमियल को हमें फाइंड कर दो, मतलब फाइंड gx पॉलिनोमियल। तो हम ऐसे किस पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करें कि हमारा जो क्वोशंट है और रिमाइंडर है हमें ये मिले। ओवरऑल हमारी थ्योरी ये है। तो आपको पता है जो हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ी थी वो एल्गोरिदम क्या है, वो एल्गोरिदम थी px = gx × qx
प्लस आर एक्स, है ना। यही मैंने आपको बताई थी, यही आपकी एनसीईआरटी और भी बुक्स में जो दी गई है डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए जो जो चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं एल्गोरिदम में। क्या क्या है, पी एक्स की जगह देखिए ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, जी एक्स ही तो हमें फाइंड करना है, तो जी एक्स को एज इट इज़ रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, इनटू क्यू एक्स क्या दे रखा है हमें, क्यू एक्स दे रखा है एक्स माइनस 2 प्लस आर एक्स हमें क्या दे रखा है, आर एक्स दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। ओके, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक आप लोगों को, है ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिए तो हमें ओवरऑल करना क्या पड़ेगा, जी एक्स को अकेला करना पड़ेगा और बाकी सारे टर्म को हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर वाला टर्म टोटली सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स, ये मल्टीप्लाई में, लेकिन भाई मल्टीप्लाई अभी हो नहीं सकता, इधर हम तब तक सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, इनटू, अब यहाँ पर ध्यान दो, एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 4। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व होने के बाद क्या बनता है, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2x क्या हो जाता है माइनस एक्स। बहुत ध्यान दीजिएगा, x में से 2x माइनस हुआ क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि 2 बड़ा है तो 2 का साइन यहाँ पर लगेगा, माइनस 2 प्लस 4, तो 4 माइनस 2 क्या होता है प्लस 2, है ना। ये हो गया आपका। अब ये वाला पार्ट जो है वो जी एक्स के टोटली मल्टीप्लाई में है, तो जी एक्स के मल्टीप्लाई में है तो जी एक्स इसको उठाकर इधर डिवाइड में भेज सकता है, जी एक्स को अकेला करना है तभी तो जी एक्स फाइंड होगा। जी एक्स को एक तरफ भेजेंगे, रखेंगे और उसके अपोजिट वाली चीज़ जो वैल्यू आएगी वही जी एक्स का आंसर होगा। देखिए कैसे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 ये हो गया इसके बराबर। देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू, देखो इधर का हमने बस जी एक्स यहाँ इक्वल के राइट साइड था, हमने लेफ्ट साइड कर दिया, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम इक्वेशन ही मैं लिखूँगा, एक्स क्यूब माइनस 3x², ध्यान दीजिएगा, प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स प्लस 2। भाई ये वाला पार्ट जो था वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। चलिए अब हम माइनस एक्स प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 से हमने डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 से हम डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात का, एक्स क्यूब लाना है वो भी प्लस में और ये है माइनस में, तो हमें जो अगला जो हम पॉलिनोमियल मतलब अगला जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में ही होना चाहिए, तभी माइनस माइनस प्लस बनेगा। माइनस एक्स में अगर हम माइनस एक्स² मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आ गया प्लस एक्स क्यूब। अब माइनस x² में अगर प्लस 2 मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है माइनस 2x², भाई माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x²। अब साइन चेंज करेंगे, देखो यहाँ माइनस लग गया, यहाँ प्लस लग गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले, है ना भाई, दोनों के दोनों सेम है और साइन चेंज है। यहाँ ध्यान दो, माइनस 3x² प्लस 2x², प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है 3 का, भाई 3 डिजिट बड़ी है तो उसका साइन यहाँ लग जाएगा माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो 1x², मतलब आपको पता है 1 नहीं लिखते इसलिए सिर्फ x², है ना। आगे का जो भी टर्म है उसको उतार लेते हैं यहाँ पर, प्लस एक्स प्लस 2। और अब ध्यान दीजिए, माइनस एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस x² आ जाए, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² आ जाएगा, भाई प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस x²। अब प्लस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 2 में हो जाएगा प्लस 2x। अब ध्यान दीजिए साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। हमें हर बार कोशिश ये करनी होती है कि एक टर्म को ख़त्म करते चले जाएं, ये टर्म भी ख़त्म, दोनों के दोनों सेम है लेकिन साइन चेंज है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x प्लस एक्स, प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलेशन होता है माइनस का, लेकिन साइन किसका लगाएं, उसका लगाएं जो डिजिट बड़ी है, तो डिजिट बड़ी 2 है तो 2 का साइन लगाएं माइनस में, तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, आराम से प्लस 1 ले लो भाई, माइनस एक्स प्लस 2 1 जा माइनस एक्स प्लस 2 सेम आ जाएगा और ये टोटली कैंसिल आउट, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 0। तो हमारे पास जो हमारा जी एक्स पार्ट आता है, समझो मेरी बात को, ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास हाँ जो हमारा जी एक्स, अच्छा अब ये कैसे जी एक्स पार्ट हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जी एक्स के इक्वल आ गया, मतलब हमने जो डिवाइड किया इसको वो कुछ ऐसा क्या, वो मैं जो बीच में रुका ना, मैंने जो नहीं बोला, मैं कुछ और थिंकिंग में पड़ गया था, मैं जी एक्स को इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचने लगा, लेकिन जी एक्स तो हमें इसी तरह निकालना था, तभी तो भाई हमारी इक्वेशन बनी, तो इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया माइनस x² प्लस एक्स प्लस 1, भाई ये इसको डिवाइड किया, जी एक्स से इक्वल था इसलिए हमारी ये वैल्यू आ गई। आप ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई, तो ध्यान दो, आप इसमें कर क्या सकते हो, जी एक्स की वैल्यू आई गई है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स कर लो, सबकी वैल्यूज रख कर अगर पी एक्स आ जाता है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक।
ठीक है, सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन वो मैं नहीं करूँगा, फिफ्थ क्वेश्चन आपके ऊपर है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में बस आपको वहाँ पर कोई सॉल्विंग नहीं है, नॉर्मल सा एकदम मतलब ओरल क्वेश्चन उसे कह सकते हो। तो यहाँ पर आपके 2.3 के लगभग सभी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उन्हें छोड़कर सभी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। 2.4 ऑप्शनल भले है, इट इज़ नॉट टू द व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, बट हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। हमें जो 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करनी है, एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर बार दे रहा हूँ वो ज़रूर दूंगा। उसकी भी सीरीज़ होगी जिसमें हम अपने लगभग पिछले साल आए हुए लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं आगे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम उसे सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। टिल देन गुड बाय और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।